संभव है अब तक आपको कोरोना हो गया होगा, कोरोना संक्रमित हुए होंगे और आप ठीक भी हो गए होंगे, आपको पता नहीं लगा होगा। नहीं हुए होंगे तो आगे हो जाएंगे, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात हम बता रहे हैं ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के हवाले से, जिसने यह कहा है कि देश के 15% लोग अब तक संक्रमित हो गए होंगे, उनके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो गई होगी नहीं हो गई है, ऐसा उन्होंने सर्वेक्षण जो किया है उसके आधार पर यह आज का वीडियो हमारा है। यह वीडियो आपके लिए हमें इस आशय से कर रहा हूं कि भैया घबराने की जरूरत नहीं है और आप खुश होइए कि जो संक्रमण आने वाला है वो हो गया होगा, नहीं तो हो जाएगा। तैयार रहिए उसके लिए, आप जान भी नहीं पाएंगे। जैसे मैं भी घूमता हूँ, हो सकता है आया हो और आकर के मुझे ठोक करके चला गया हो, मतलब ऐसे देखा हो और देख करके चला गया हो, जान गया होगा कि यह व्यक्ति इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसलिए भैया इससे आगे बढ़ो, जो कमजोर है उसको। हमें पढ़ाते थे, अब नहीं है, चंद्रिका राय मास्टर साहब, तो उन्होंने कहा था, नागरिक शास्त्र इंटरमीडिएट की कक्षाओं में पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा देखो दुबे, हड़काने के लिए मैं क्या करूँगा, तुम्हें तो नहीं मारूंगा, तुम्हें मारूंगा तो तुम हमारा डंडा पकड़ लोगे और प्रतिकार करोगे, फिर मेरे सामने संकट पैदा होगा कि बच्चे डरेंगे नहीं, मैं किसी कमजोर को देखूंगा और उसे ही पीट दूंगा, बेटा उसके बाद क्या होगा कि तुम भी डर जाओगे। हमने कहा चलिए रहस्य तो आपने बता दिया, तो भैया जो सबसे कमजोर होगा उसी के पास जाएगा, जो प्रतिरोधक क्षमता का धारक है उसके पास नहीं जाएगा। यह जगह जगह थाने विकसित हैं, पुलिस चौकियाँ विकसित हैं, कोतवाली बनाया गया है, पुलिस लाइन है, जहाँ सशस्त्र सेनाएं वहाँ लगाई गई हैं, कहीं 5 पुलिसकर्मी हैं, कहीं 2 हैं, कहीं पूरी टुकड़ी लगाई गई है। इस तरह से अब जब शत्रु आएगा तो हमारी सेना लड़ेगी। हमारी सेना यहाँ है, हार्ट के पास है, मस्तिष्क के पास है। अगर यहाँ से हमारी सेना कमज़ोर हो गई तो सारे बाल जल्दी से सफ़ेद हो जाएंगे। हमारी सेना कमज़ोर होगी तो उंगलियों में दर्द होगा, हमारी सेना कमज़ोर होगी तो फेफड़े में संक्रमण होगा, हमारी सेना कमज़ोर होगी तो फिर तमाम तरह के वायरस शरीर में विकसित होंगे। तो यही है प्रतिरोधक क्षमता, हमारी सेना लड़ करके परास्त कर देगी। हार्ट के मामले में क्या होता है, बताया गया कि वो आएगा तो हमारी सेना भगा देगी, फिर कहेगा कि चलो अब की बार तो जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। दूसरी बार आएगा, दूसरी बार भी सेना परास्त कर देगी, तीसरी बार बताते हैं लोग कि नहीं छोड़ता है भैया, तो सावधान रहने की जरूरत है। अगर हार्ट के मामले में कहीं कोई परेशानी हो, कहीं कोई दर्द वर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, तो इसको दिखाइए। बहरहाल अभी तक हमारे साथ यह समस्याएं नहीं हैं, यद्यपि पंगा लेना स्वभाव है, शुरू से ही लेता रहता हूँ और निकाल देता हूँ इसको। अब आइए हम चलते हैं ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं डॉक्टर बलराम भार्गव ने दावा किया है कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, यह जरूरी है जो पूरा विश्व कर रहा है। शारीरिक दूरी जो बनाएगा वह इस संक्रमण से बचेगा। सर्वेक्षण 10 साल से ऊपर के लोगों पर हुआ। 10 साल से ऊपर का मतलब कि बच्चों से लेकर के बुजुर्ग, महिलाओं, पुरुष सबके ऊपर हुआ और यह सर्वेक्षण 17 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ। तो यह पाया गया कि 6.6% लोगों में एंटीबॉडी विकसित हुई है, यानी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है, रोग से लड़ने वाली क्षमता विकसित हुई है। शहरी जो झोपड़पट्टियां हैं वह लोग अधिक संक्रमित पाए गए, इसकी तुलना में जो देहात की मलिन बस्तियां हैं, जो झोपड़पट्टियां हैं, वह लोग कम संक्रमित पाए गए। यानी उनके पास नीम है, उनके पास करेला है, उनके पास तुलसी है, उनके पास गिलोय है, उनके पास इस तरह के तमाम पर्यावरण पोषित संसाधन उपलब्ध हैं। शुद्ध हवा उन्हें मिल रही है और उन्हें विचरण करने की भी जगह है। शहरों की मलिन बस्तियों में एक ही जगह लोग रहेंगे, जैसा कि लॉकडाउन हुआ तो ठूस दिए गए, उसी में बेचारे, उसी में सांस ले रहे हैं, उसी में संक्रमित हो रहे हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, या उनके पास विवेकशीलता नहीं थी कि एक ही नल से लोग पानी लेंगे, एक ही कक्ष में 10 बाई 10 की कोठरी है और उसी में 10 लोग ठूसे गए हैं, पैर फैलाने की भी जगह नहीं है, तो जाहिर सी बात है संक्रमण होगा। पोषण नहीं होगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो संक्रमण होगा ही।
बहरहाल यह अविवेक और दूरदर्शिता का धारक नहीं है जो निर्णय लिया गया। बहरहाल बाद में सबको छोड़ दिया गया, फिर उसी में लोग निकले, पैदल निकले, मार खाए, लटकाए गए, मुर्गा बनाए गए, पीटे गए दौड़ा दौड़ा करके, और उनके मौलिक अधिकार का हनन हुआ। चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों पर यह सर्वेक्षण हुआ तो पाया गया कि शहरी बस्तियां जो हैं अधिक संक्रमित हुई और देहात के लोग कम। अब लोग अपने अपने घर पहुंच गए, फिर धीरे धीरे जा भी रहे हैं अपने व्यवसाय पर, अपने धंधा व्यवसाय पर धीरे धीरे निकल भी रहे हैं, ट्रेनें भी संचालित हो रही हैं, धीरे धीरे आम जीवन पटरी पर उतर रहा है। लेकिन इससे बचने की आवश्यकता है। यह भी कहा गया है, जो सीरो सर्वे कराया गया है उसमें यह भी आया है कि आने वाले समय में ठंड के मौसम में और भी लोग संक्रमित होंगे। कहा गया है कि जो सर्दी जुकाम होता है वो गर्मियों के दिनों में जो होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन। आपने अभी देखा होगा, अगर किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, खांसी हुई है, अगर आप उसके प्रभाव में आते थे, पहले की बात है, कोई नया नहीं है, तो उसको भी जुकाम हो जाता था। जैसे लोग कहते थे भैया एक जने की भैल है और वो नहीं कि सथवा हमऊ रहनी 2 घंटा, वही से हमऊ के वो गला लगा था, तो ऐसे हो जाता था, संक्रमण हो जाता था। लोग इसे छुआछूत की बीमारी भी मानते थे। अब वही चीज़ें हैं, अब उसका एक बड़ा रूप है, कोरोना एक दैत्याकार है, अदृश्य है, दिख नहीं रहा है, गले पर चढ़ करके गला दबा देगा। बहुत से लोगों की मौतें हुई, जो आंकड़े आए हैं वह है 61,46,000 संक्रमित लोग हुए हैं देश में अब तक। तात्कालिक आंकड़ों पर अगर चर्चा करें तो 51 लाख से अधिक लोग ठीक हुए हैं, 61 लाख 61.5 लाख लोग संक्रमित हुए, 51 लाख से अधिक लोग ठीक हुए और मौतें 96,000 से अधिक हुई हैं। मतलब ये आंकड़ा 1 लाख के करीब हो रहा है। बहुत से लोग यह भी बताते हैं, मैं भी देखता हूँ हॉस्पिटल में जब भी जाना होता है तो आप देखते ही थे, पहले भी मौतें होती थी, लोग मर जाते थे और रोआगाही हमेशा होती रहती थी, आज भी मर रहे हैं लोग। तो इस तरह से हमारे एक मित्र ने एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अधिकारी से कहा कि साहब हमको भी सर्दी जुकाम हुआ है, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि यदि आप जांच कराओगे तो संक्रमित पाए जाओगे, कोरोना पॉजिटिव निकलेगा ही, इसलिए यह दवाएं मैं लिख देता हूं और आप घर पर रहिए, दवाएं खाइए, ठीक हो जाइए। हमारे मित्र ठीक हो गए। उन्होंने अपना यह बताया, एक मित्र का मैंने पहले भी दिखाया था, तो 1,80,000 जमा हुआ, उसके बाद भी 35,000 लिया लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल ने, और इतना इंजेक्शन लगा था कि उनकी बाँह ऐसे सूज गई थी, पूरी बाँह यहाँ से यहाँ तक सूज गई थी। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से हमने मरते हुए लोगों को देखा, और यह है। तो भैया हो सकता है कि आप संक्रमित हो गए हो और संक्रमण चला गया हो आपके पास से, तो भैया वही सब है, अदरक से लेकर के तुलसी, गिलोय काढ़ा पीजिए, काली मिर्च से लेकर के और जो भी चीज़ें बताई गई हैं, हल्दी का प्रयोग जरूर करिए, यह प्रतिरोधक क्षमता का धारक है। मैं तो यही करता हूँ और घूमता भी हूँ, बहुत हद तक मैं प्रयास करता हूँ कि अब जैसे 2 दिन पहले मैं वाराणसी लंका माने BHU गेट से मैं ऑटो में बैठा और अकेले यात्री था, आगे एक और यात्री मिले दुर्गा कुंड के पास, मैं भी मास्क लगाया था, वो भी मास्क लगाए थे। तब तक किसी का फोन आया और मैं बात करने लगा, वो अपने धुन में थे और हम चुपचाप बैठे हुए थे, कोई फोन आ गया तो हमने बात शुरू किया। हमने कहा कि भैया बस हम पहुंच जाएंगे, इतना समय लगेगा, कोई बात नहीं, मैं ऑटो में बैठ चुका हूं। तो वह व्यक्ति मुझे ऐसे देख रहा है, तो फिर जब बात हमारी खत्म हुई तो उस व्यक्ति ने कहा, आप ब्रजभूषण दुबे जी हैं क्या? आप मार्कंडे जी हैं क्या? हमने कहा हाँ। कहा हम आवाज़ से पहचान गए हैं, आपका वीडियो हम देखते हैं, हम खाड़ी के देश में रहते हैं। तो यह भी है। अब चलिए बात यहीं तक नहीं हुई, बात हुई कि एक सेल्फी ले लिया जाए। हमने कहा इसी में ले लीजिए, तो ऑटो में अच्छा नहीं आ रहा था, फिर उतरा गया। आप मास्क लगा करके कैसी सेल्फी, मास्क उतारना पड़ा, उन्होंने भी अपना मास्क उतारा, हमने भी अपना मास्क उतारा। तो भैया यह चीज़ें हैं कि लाख सावधानी आप बरतेंगे, किंतु फिर भी वह स्थिति बनी रहेगी, आप उसके जद से कैसे बाहर निकलेंगे यह कहना बड़ा मुश्किल है। तो भैया अपनी जान अपने बचाना है, आत्मनिर्भरता का संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है, स्वयं आत्मनिर्भर बनना है और यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। इसके लिए
चालक और परिचालक जिम्मेदार नहीं होंगे, तो लिखा जाता है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं और आपके सुखद और यशस्वी भविष्य की कामना करते हुए अनुरोध ज्ञापित करता हूं कि वीडियो हमारे अच्छे लगे। अंत में बोलता हूं, जब लोग देखना समाप्त कर देंगे तो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करते हुए हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएंगे, ऐसा विश्वास करता हूँ। सादर नमस्कार।